सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं प्रथमा विभक्ति तस्य विषये सूत्राणि पठितानि। ततः द्वितीया विभक्ति संबंधिनी सूत्राणि कानिचन अधीतानि। तत्र मुख्यं विभक्ति निमित्तं यद् भवति तस्य विषये कानिचन सूत्राणि आसन्। यैः सूत्रैः कर्म संज्ञा विधीयते स्म। ततः उपपद द्वितीया इति अपि एकः प्रकारः पठितः। तस्मात् अनन्तरम् अधुना कर्ता इत्युक्ते किं, करणम् इत्युक्ते किं, तस्य कृते सूत्रद्वयं वयं पठितवन्तः। स्वतन्त्रः कर्ता, व्यापारे यः स्वतन्त्रः भवति अथवा क्रियायां यः स्वातन्त्र्येण विवक्षितः भवति सः कर्ता। करणम् इत्युक्ते किम् इति चेत् क्रियासिद्धौ यत् अत्यन्त उपकारकं भवति तत् साधनं करणसंज्ञं स्यात्। अस्तु, अधुना कर्ता इति अपि संज्ञा लब्धा, करण इत्युक्ते साधनम् इति अपि संज्ञा अस्माभिः लब्धा। करणकारके कर्तृकारके का विभक्ति भवति इति जिज्ञासा। अधुना तां जिज्ञासाम् उपशमयितुं पाणिनिना सूत्रं लिखितमस्ति। कर्तृकरणयोस्तृतीया। यदि कर्ता अभिहितः अस्ति चेत् अभिहिते कर्तरि प्रथमा भवति प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रेण। किन्तु यदा कर्ता अनभिहितम् अस्ति, क्रियापदेन उक्तं नास्ति, तदा कर्तृकरणयोस्तृतीया अनेन सूत्रेण कर्तृपदस्य तृतीया विभक्ति भवति। जब क्रियापद के द्वारा कर्ता उक्त नहीं है, बताया नहीं जाता, तब जाकर के कर्ता की तृतीया विभक्ति हो जाती है इस सूत्र से, कर्तृकरणयोस्तृतीया। ठीक है, ये हो गया कर्ता के रिलेटेड। करण की क्या विभक्ति होती है तो बोलते करणे तृतीया, करणकारके अपि तृतीया भवति। तत्सूत्रं द्वेधा विभक्तम्। अनभिहिते कर्तरि तृतीया स्यात्, करणे तृतीया स्यात् इति उभयता अर्थं कर्तुं शक्यः। अस्तु, दर्शयामि तत् पुनः। स्वतन्त्रः कर्ता साधकतमं करणं कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यस्य उदाहरणानि पठितानि। ततः एतत् सूत्रमपि अधीतं। दिव इति धातु विशिष्टः चतुर्थगणस्थः अयं धातुः दिव्यति इति तस्य अर्थः। दिव्यति इत्यस्य प्रकाशते इति भिन्नः अर्थः, किन्तु दिव्यति इत्यस्य क्रीडायाम् अर्थं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र दिवः साधकतमं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्। दिव इस धातु के साथ जो उस क्रिया की सिद्धि के लिए बहुत साधकतमम रहता है, उपकारकम रहता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है, ऐसा इस सूत्र से कहा है। दिवः कर्म संज्ञम स्यात्, और उन्होंने चकार भी लगाया। चकार लगाने से पिछले वाला जो सूत्र था उसकी अनुवृत्ति आ जाएगी। करण संज्ञम अपि स्यात् इति अर्थः कर्तुं शक्यः। तेन किं, सः अक्षान् दिव्यति। अक्षान् इति पदस्य द्वितीया विभक्तिः कर्म संज्ञा भवति। केन सूत्रेण इति चेत् दिवः कर्म च इति सूत्रेण तस्य कर्म संज्ञा भवति। यस्य यस्य कर्म संज्ञा तस्य तस्य द्वितीया विभक्ति, कर्मणि द्वितीया, उक्ते कर्मणि द्वितीया भवति। अस्तु,
अक्षयैः दिव्यति इति अपि वाक्यं कर्तुं शक्यं। कस्मिन् अर्थे? करणार्थे। अधुना एतत् सर्वं विवक्षायां डिपेंड भवति। यदि कर्ता कर्म कर्तुं वाञ्छति नाम अक्षय इति पदस्य कर्म संज्ञां कर्तुम् इच्छति चेत् सः अनेन सूत्रेण एवं वाक्यं निर्मातुं शक्नोति, सः अक्षान् दिव्यति इति। यदि तस्य अभिप्रायः अक्षयैः इति वक्तव्यम् आसीत्, करणत्व प्रदर्शनं करणीयम् अस्ति चेत् तत्र तृतीया भविष्यति। एतावता स्पष्टं सर्वम्। इतना विषय हमने पढ़ा था। Can you one more time tell me? So in this case, both Tritiya and Dvitiya is possible because Akshayhi is because of the Karana reason. Akshan is कर्म संज्ञा. I don't know why Akshan. Raman. How did it become? So Akshan Divyati means they play. Akshayhi Divyati means by Aksha they play. Is that right? हाँ, दिव्यति सह he plays with. Actually both sentence mean the same. दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन दोनों में यदि बोलने वाला जो व्यक्ति है उसको यदि करण कारक यूज करना है, उसको यदि करणत्व प्रदर्शन करना है अक्षों के लिए, तो वो तृतीया कर देगा। लेकिन वो अक्षय इस पद की कर्म संज्ञा करना चाहता है, कर्मत्व विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहता है, तो वह द्वितीया विभक्ति कर देगा। इतना ही डिफरेंस है, दोनों का अर्थ एक ही है। What is Akshay he mean? Akshay. Dice. What is Akshay? Dice. हाँ. So they play with the dice or the dice is played. Is that what it is? No. मीनिंग इज सेम। इंग्लिश में ट्रांसलेट आप ऐसे ही करेंगे कि सह अक्षय ही, दे वी कैन नॉट, वी डिडंट यूज, लेट मी यूज दे, दिव्यंती, लेट मी पुट, ते अक्षय ही दिव्यंती, दे प्ले विथ डाइस। इस वाक्य का ऐसा अर्थ करेंगे। इसमें थोड़ा सा सिंगुलर ही रखते हैं, चलो। सह अथवा शकुनी अक्षान दिव्यति, ही प्लेज विथ अक्ष, मीनिंग है सेम। यहां अक्षय यद्यपि तृतीया दिख रही है, हम विथ यूज कर रहे हैं, यहां द्वितीय विभक्ति दिख रही है, लेकिन यहां भी हमें विथ ऐसा ही क्या बोलते हो उसको इंग्लिश में, प्रीपोजिशन ना, प्रीपोजिशन यूज करना है विथ अक्ष। मीनिंग वाइज दोनों सेम ही है, लेकिन वो बोलने वाला वक्ता क्या दिखाना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। So here it is vikalpena, both of them, both can be used tritiya or dvitiya. हाँ, करेक्ट, दैट इज सेड, राइट। सी दिवः यत् साधकतमं भवति तस्य कर्म संज्ञा भवति, इतना उन्होंने बोला। दिव धातु के साथ जो साधकतम रहेगा, उस एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए जो साधकतम इंस्ट्रूमेंट रहेगा, मतलब क्या, अक्ष है ना, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, ऐसा बोला। उसके बाद उन्होंने चकार भी लगा दिया। साधकतमम का हमारा पहला वाला सेंटेंस क्या था, क्रिया सिद्धौ यत् प्रकृष्ट उपकारकम साधकतमम करणम, उससे करण संज्ञा हो जाती है, चकार से उस सूत्र का यह अनुवर्तन हो जाएगा। मतलब जो दिव्यति क्रिया साधने के लिए जो उपकारक है उसकी कर्म संज्ञा भी हो जाएगी, करण संज्ञा भी हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, और किसी को कुछ इसमें पूछना होगा तो पूछिएगा, नहीं तो आगे। करण संज्ञा साधक तमम से होगी। हाँ, इतना डिफरेंस अनुवृत्ति में आएगी जी। ये जो अक्षय ही बन, ये भी करना चाहते हैं तो कर्म संज्ञा भी कर सकते हैं। हाँ जी। तो क्या होता है बहुत बार वाक्य में,
अभी इस वाक्य में उन्होंने कर्म शब्द यूज किया। अभी यदि कोई पूछता है यहाँ तो इप्सितम अक्ष नहीं है, तो यहाँ कर्तुरिप्सितम सूत्र आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ कर्म संज्ञा तो आपने कर रही वाक्य में की है, तो ये कर्म संज्ञा आपने किस सूत्र के आधार पर की है यदि कोई पूछता है तो उसको बताने के लिए ये सूत्र है दिवः कर्म च। हाँ, यहाँ न तथा युक्तम चानिप्सितम से होगी, न अकथितं च होगी, न कर्तुरिप्सिततमम से होगी, न गति बुद्धि प्रत्यवसान, जितने भी हमने कर्मवाचक कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र है उनसे तो नहीं होगी, तो होगी तो किससे होगी, तो इस सूत्र से होगी, दिवः कर्म च। इस सूत्र से कर्म संज्ञा भी हो जाएगी उनकी, तो जिनकी जिनकी कर्म संज्ञा होती है वह कर्मणि द्वितीया, इससे द्वितीय विभक्ति हो गई। सिर्फ दिवा दिवा धातु के लिए ही है ये वाला रूल दिवा धातु के लिए। So this sutra is belongs to कर्म प्रवचनीय और करण कारक। कौन सा वाला सूत्र? दिवः कर्म च। दिवः कर्म च। एक्चुअली इसमें करण संज्ञा भी च, इससे चक कर्म करण संज्ञा भी बताते हैं, तो फिलहाल तो इसमें आता है, करण में आता है। फिलहाल यहाँ समझिएगा, जब जब हम कर्म प्रवचनीय पढ़ेंगे वहां कुछ उपसर्गों के योग में कर्म प्रवचनीय होता है, यहाँ उपसर्ग नहीं है कोई, है ना, तो इसको कर्म प्रवचनीय में नहीं डालेंगे हम। ये एक्चुअली कहाँ डाल सकते हैं? विभक्ति निमित्त, कर्म विभक्ति निमित्त जो था ना उसमें डालेंगे हम। कर्म संज्ञा ही करता है ना ये सूत्र, तो जो जो जिन जिन सूत्रों ने कर्म संज्ञा की, जैसे कर्तुरिप्सिततमं कर्म साधक, उसके बाद आता था तथा युक्तम चानिप्सितम, उनकी लिस्ट में ये सूत्र आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे भी कर्म संज्ञा होती है। ओके, आगे बढ़ूं मैं। अभी सिंपल सिंपल आ रहा है जरा, ठीक है। एक वार्तिक है, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, अभी उपपद तृतीया के बारे में डिस्कशन चल रहा है। प्रकृति आदि एक गण है, उस गण में बहुत सारे शब्द पढ़े जाते हैं, जैसे कि प्रकृति, प्रायः, गोत्र, ऐसे शब्द उसमें पढ़े जाते हैं, है ना। उनके योग में उनके साथ साथ जो पद आता है उन पदों में एक्चुअली तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो प्रकृत्या चारुः, प्रायेण याज्ञिकः, गोत्रेण गार्ग्यः, ऐसे उदाहरण वो देते हैं। ठीक है, तो प्रकृत्यादि गणे पठिताः ये शब्दाः तेषां शब्दानां तृतीया विभक्तिः भवति इति सरलः अस्य वार्तिकस्य अर्थः। प्रकृति इति कश्चन गणविशिष्टः, तेषु गणेषु ये ये शब्दाः पठिताः भवन्ति तेषां सर्वेषां शब्दानां तृतीया विभक्तिः भवति। उदाहरणं किं? प्रकृति इति शब्दः, अयं प्रकृतिशब्दः प्रकृतिगणे पठितः, प्रकृतिगणे पठितत्वात् तस्य तृतीया विभक्तिः भवति, तस्मिन् शब्दे तृतीया विभक्तिः भवति। सः मनुष्यः प्रकृत्या चारु वर्तते, चारुः अस्ति, नाम किं? That person is attractive, he looks good. न तो अलंकारैः, प्रकृत्या एव, even he don't wear ornaments or any आभूषण, till he looks attractive, है ना। ऐसे कुछ गाने भी बहुत सारे कवि लोगों ने बना दिए हैं। ठीक है। It's like a दानेन हस्तः, दानेन हस्तः, आम तथैव। One example like that, दानेन हस्तः शिख, that will come इत्थं भूतलक्षणे। I have to find out whether dana shabda comes under this prakriti gana or not. Otherwise that would be, this example would come under itham bhuta lakshane. I would find out whether dana shabda is included or not. I have to make sure. Another, prakriti ityasya kah artah, swabhava iti artah. अत्र वस्तुतः
सः तस्य स्वभावः साधुः अस्ति इति अर्थः। प्रायेण याज्ञिकः, प्राय that word is bahulavachi, means he follows various rule, that is called prayah. Prayena yadnikah, because he follows various rules, that's how he becomes yadnikah. So prayena yadnikah, here praya word as taken as bahula bahulacharah, following many rules regarding yaga, yajna. Okay. Gotrena gargyah. So whenever we want to say our gotra, we say gotrena gargyah asmi, ityadikam. So these three words come under Prakriti Gana. So these words will be getting Tritiya Vibhakti. Okay. So this was Vartika, so not much to think about it. Let's move to next. Apavarge Tritiya iti agrimam sutram. Apavarge Tritiya. Have you heard the word apavarga? Oh, then fine. Otherwise, there is another concept in Vedanta. Apavarga means moksha. So do not take apavarga as moksha here. Here it can be taken as phala prapti. Apavarga means phala prapti. Some another way. Okay. सूत्रार्थः एवम् अस्ति, अपवर्गः इत्यस्य फल प्राप्ति इति अर्थः। यदा फल प्राप्तिः द्योतते नाम निर्दिश्यते, तस्यां फल प्राप्तौ द्योत्यायां कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे तृतीया भवति। तृतीया इत्यत्र दीर्घः करणीयः। तृतीया विभक्तिः भवति। अस्य सरलम् एकम् उदाहरणं वदामि, स्पष्टं भविष्यति। अह्ना क्रोशेण वा अनुवाकः अधीतः। अधीतः इत्यस्य कः अर्थः? पठितः। किं पठितम् अथवा कः पठितः? अनुवाकः पठितः। अनुवाकः इत्यस्य अर्थः अध्यायः, सब चैप्टर एक्चुअली, बट वी कैन टेक एज अध्यायः। अध्यायः अधीतः, बालकेन अध्यायः अथवा छात्रेण अध्यायः अधीतः इति उदाहरणम्। किन्तु तैः किम् उच्यते? फल प्राप्ति ही उच्यते। अधीतः नाम उसने कंठस्थ कर लिया, ही मेमोराइज इट। ओके, छात्रेण अध्यायः कंठस्थीकृतः इति सरल संस्कृतम्। यदि यत् कंठस्थीकरणं यदि फलम् अस्ति, तत् फल प्राप्तौ द्योत्यायां तत्र किं किम् आवश्यकं भवति? आइदर देयर शुड बी काल, हाउ मच टाइम ही टुक टू मेमोराइज दैट चैप्टर। सो देयर इज वन एग्जांपल, अहन्ना। अहन्ना, अहन इति शब्दं स्मरन्ति वा? अहरहः, अहरहः, अहर्गणः, अहन् अहन्, अहोरात्रम्। अहः इत्यस्य कः अर्थः? दिवसः। एकस्मिन् दिवसे तेन अध्यायः कंठस्थीकृतः। अभी अहन इस शब्द से क्या दिखाया जा रहा है? काल का संयोग दिखाया जा रहा है, अत्यंत संयोग। कितने समय में उन्होंने किया, याद किया? तो अह्ना अनुवाकः अधीतः, ब्रेक कर रहा हूं मैं सेंटेंस। काल अत्यंत संयोगे तृतीया स्यात्। तो अहन ऐसा शब्द जो है, जो कालवाची है, उसके संयोग में तृतीया विभक्ति हो जाएगी उस पद में। तो अहन शब्द यदि डिक्लाइन करते हैं तो अहन्ना ऐसी तृतीया विभक्ति होती है। तस्य सरलः अर्थः कः? दिवसेन अध्यायः कंठस्थीकृतः। एकस्मिन् दिवसे एव तेन अध्यायः कंठस्थीकृतः अथवा पठितः। इतना स्पष्ट है? ओके जी हाँ, अभी क्रोशेन थोड़ा बताता हूँ। क्रोश इत्यस्य अर्थ भवति वन कोस। कोस मतलब 3.8 किलोमीटर, आई गेस, राइट? आई डोंट नो, दैट इज
ओल्ड मेजरमेंट, यू शुड नो, यू ऑल शुड नो दैट एक कोस मतलब 3 किलोमीटर या 3 से ज्यादा होता है, 3.8 आई गेस, राइट. So now he was walking and he was just looking at book and trying to memorize that. Like गीतायाः अध्यायः कण्ठस्थीकरणीयः, गच्छन्तः वयं कदाचित् कुर्मः तथा भवति स्म. यदा अहं नर्मदा परिक्रमां कुर्वन् आसम् तदा गीतायाः केचन अध्यायाः कण्ठस्थीकृताः आसन् मया. तथैव एतद् उदाहरणं क्रोशेन अनुवाकः अधीतः, नाम he was going, he was traveling and he was memorizing. If he has memorized a chapter, that time krosha shabda is going to get tritiya vibhakti, otherwise not. Phala prapti should happen. If he has memorized, that time only ahan shabda or krosha shabda is going to get tritiya vibhakti. That's how apavarga phala prapti shabda is important. Okay, if there is no phala prapti, if he doesn't memorize, if he is not able to memorize within month or within, then we would not add tritiya vibhakti. Prati udaharanam is masam adhitah nayatah. हमने पर महीना भर पढ़ लिया कारक प्रकरण, लेकिन हमें आता ही नहीं. फल प्राप्ति यदि नहीं है तो हम क्या, कौन सी विभक्ति नहीं करेंगे, तृतीया नहीं करेंगे. अपवर्गे ही तृतीया होगी. अपवर्ग यदि फल प्राप्ति यदि हो रही है, कंठस्थीकरणम यदि हो रहा है, तो हम कौन सी विभक्ति यूज करेंगे, तृतीया विभक्ति यूज करेंगे. यदि फल प्राप्ति नहीं है, फल प्राप्ति यदि पद नहीं रखते, केवल इतना ही बोलते हैं कालाध्वनो अत्यंत संयोगे तृतीया, इतना ही पद रखते हैं, इतना कालाध्वनो हो अत्यंत संयोगे तृतीया, वहां फल प्राप्ति शब्द देने की आवश्यकता नहीं. यदि ऐसा कोई पूछता है तो बोलते वैसा नहीं बोल सकते. वहां फल प्राप्ति होगी तो ही जाकर के इन शब्दों के योग में तृतीया होगी, ऐसा अभिप्राय है. So if you say Vannina Pachati, so there is a phala prapti there, right? There is kala also, there is, नीना पचती, ठीक है. वहां वन्नी आप करण अर्थ में उपयुक्त कर रहे हो. यहाँ अन्ना क्रोशेण शब्द करणार्थे नास्ति, इसलिए यहाँ कर्तृकरणयोः तृतीया इस सूत्र की यहाँ प्रवृत्ति नहीं होगी. यदि आप पर्टिकुलरली इनको करण बनाना चाहते हैं, लेकिन करण भी कैसे बनेंगे ये शब्द, ये क्या यूजफुल कैसे रहेंगे. क्रिया सिद्धि करनी है, अध्ययन करना है. अध्ययन करने के लिए दिवस को यदि आपको उपकरण बनाए, दिवस शब्द को यदि आपको उपकरण में रखना है, तो जाकर के आपकी इच्छा के अनुसार कर्तुरीप्सिततमं किम कर्तृकरणयोः तृतीया, इस सूत्र से आप उसकी करण संज्ञा बना सकते हो, यदि आपकी वैसा अभिप्राय है आपका. मैं है ना आज दिवस को ही करण बनाना चाहता हूं, तो वहां आपको कर्तृकरणयोः तृतीया से आप तृतीया वहां लाएंगे. दिवसेन अनुवाकः पठामि, अध्यायः अध्यायं पठामि. अभिमन्यु ने गर्भ के जो समय में युद्ध नीति प्राप्त कर ली, इस संदर्भ का यदि सेंटेंस बनाना है तो ये सूत्र यूज कर सकते. यदि उन्होंने कुछ कंठस्थीकरणम या फल प्राप्ति हो गई है, उसको विद्या प्राप्त हो गई थी ना, हाँ, ठीक है, अंदर जाने की तो विद्या प्राप्त हो गई, तो कितने समय में सुना नहीं, एक दिन में सुना होगा, तो अन्ना कौन सी विद्या पढ़ी थी उन्होंने, युद्ध विद्या, चक्रव्यूह विद्या, प्रवेश विद्या पठिता, विद्या पठिता. अन्ना अथवा दिवसेन चक्रव्यूह प्रवेश विद्या पठिता अभिमन्युना, अथवा अभिमन्युः दिवसेन चक्रव्यूह विद्यां पठितवान अपठत, ऐसा वाक्य बना सकते. वाक्य कर्तरी कर्मणि में दोनों में हो सकता है, लेकिन कितना समय लग रहा है उसके लिए, वो समयवाचक जो पद रहेगा
उसकी क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी यदि फल प्राप्ति हो रही है तो। ये थोड़ा एकदम सूक्ष्म विचार है, यहाँ करण नहीं है ना। यद्यपि करण जैसा लग रहा है लेकिन करण नहीं है। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है उसका मतलब ये होगा अन्हा क्रोशेन वा अनुवाकोधितः, मतलब मतलब दिन में एक कोस, मतलब वो अंतर का ये है। अलग अलग अर्थ कर सकते, जैसे मैंने यहाँ रखा अन्ना अनुवाकः अधीतः, कितना समय लग रहा है। यदि उस समय को आप समय का निर्देश करना चाहते हो तो अहन्ना ऐसी तृतीय विभक्ति कर देंगे। क्रोशेण अनुवाकः अधीतः, तो क्रोश जाने के लिए उसको पूरा दिन भी नहीं लगेगा, है कि नहीं, कुछ घंटे में वो पहुंच जाएगा 3-4 किलोमीटर, है ना। तो पूरा दिन की जरूरत नहीं, तो क्रोशेण अनुवाकः अधीतः 4-5 घंटे में उन्होंने कंठस्थ। यदि आप दोनों भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो, आपकी इच्छा है। कर्तृविवक्षातः कारकाणि भवन्ति खलु इति कृत्वा तदपि साधु उभयता कर्तुं शक्यते, तथा चिंता नास्ति। किन्तु यदि आदिनम् अपेक्षते चेत् अहन्ना अनुवाकः अधीतः, यदि न्यूनः समयः आवश्यकः चेत् क्रोशेण अनुवाकः अधीतः। यह समयवाचक शब्द है ये वाला, और ये वाला है अध्वन। अध्वन नाम मार्गवाचक, कितना मार्ग उसने काटा एक अध्याय पढ़ने के लिए, है ना। ठीक है, उनके जगह पे हम थोड़ा अलग अलग अभी कुछ यूज करते हैं, है ना। काल दिखाने के लिए हम दिवस शब्द यूज कर सकते हैं। सप्ताह, मास, वर्षम, संवत्सरम इत्यादिकं कर्तुं शक्यते। किमपि एकमेकं वाक्यं निर्मान्तु समयवाचक। चलति वा वनवासकाले रामेण अतः एतादृश न चलति। उच्यतां पुनः। वनवासकाले रामेण रावणं हतः। तो यह तृतीय विभक्ति आपने नहीं की ना। रामेण रामेण, रामेण, ये रामेण हतः, हत से क्या उक्त हो गया, रावणः। अनुक्त कर्ता कौन है, यहाँ कर्ता कौन है, राम है। अच्छा, तो कर्ता का हाँ, यहाँ संबंध नहीं है, कर्ता को अलग रखिएगा। हमें एक कालवाचक शब्द होना चाहिए, उसमें तृतीया करेंगे। हमें मार्गवाचक शब्द होना चाहिए, उसमें तृतीया करेंगे। इस सूत्र से यदि फल प्राप्ति हो रही है, रावण मर गए लेकिन उसमें आपने जो कालवाचक शब्द यूज किया उसमें आपने सप्तमी रखी, तो कालवाचक शब्द में तृतीया होगी, मार्गवाचक शब्द में तृतीया होगी, ऐसा उनका कहना है। Can I say नवमासेन शिशुः हाँ, प्रसूतः? प्रसूतः भवति। What is the word? प्रसूतः, प्रसूतः। हाँ, उत्पन्नः भवति इति अर्थः। जी, भवति नवमासोऽनन्तरं चेत् न, एक मिनिट, एक निमिषम्। अन्ये वदन्तु तावत्। सप्ताह का तृतीया के राम की तरह होगा। हाँ, सप्ताह इति पुल्लिंग शब्द चेत् सप्ताहेन, सप्ताहेन परीक्षितः मोक्षः प्राप्ति मुच्यते। सप्ताहेन परीक्षितः, परीक्षित मुच्यते, तकारांत शब्द परीक्षित। एवं कालः समाप्तिं यास्यति अधुना। सप्ताहेन भागवत पुराण भागवत पारायणं पारायणं। यदि पारायणं समाप्तिं याति चेत् वाक्यं साधु। यदि मासेन अथवा सप्ताहेन अपि समाप्तिं न याति चेत् तत्र मासम् इति सप्ताहं भागवत पारायणं करोमि, वह द्वितीया हो जाएगी यदि पूरा नहीं हो पाता तो, है ना।
क्रोश इसका अर्थ होता है मार्गवाचक, तो मार्ग शब्द यूज कर सकते हो, पंथा शब्द यूज कर सकते हो, पथा अनुवाकः अधीतः, मार्गेण अनुवाकः अधीतः। जी बोलिए। So, like if we studied Vyakarana for a year, but still we will not get the success. In that sense, like in the negative way, can we use that कि हम फल प्राप्ति नहीं कर सकते, तब जाकर के द्वितीय करेंगे हम ना, द्वितीय करेंगे। वही रूल यहाँ उदाहरण उन्होंने प्रति उदाहरण यही दिया है, मासम अधीतः, पूरा महीना भर हमने पढ़ा लेकिन न आया तो उदाहरण नहीं कर पाए या पढ़ नहीं है ना, तो उसका प्रति उदाहरण है। तो फल प्राप्ति होनी चाहिए तभी क्वेश्चन होगी। जी सो अगर फल प्राप्ति नहीं है तो वी कैन नॉट यूज दिस। हु डिसाइड्स व्हाट इज द फल दैट वी आर एक्सपेक्टिंग? कर्ता, वक्ता। Okay. You expected that I will memorize within hour, within mass, a month. So it will depend upon you. If you want to intend, I wanted to memorize it within a month, but I couldn't. Then you can make accordingly sentence. If you could not make, you have to use dvitiya. If you have memorized it within a month, then you will say aham masena gitadhyayam pathitavan अथवा पठितवती इति. Right. So I get that, but my question is memorization an essential phalam that we are looking for, or is it just the fact that maybe memorization is not my phalam? My phalam maybe I just want to understand. Somebody else may want to get a doctorate degree. So the phalam might vary. Is that correct? Or Yes. So it all depends on the. Even chanting, let's take if you want to chant whole Gita within 2 hours, if you could finish it, that would be the phalam. What you intend, you wanted to finish chanting, not memorizing. So that also we can take it. For example, I have put a word learnt or memorize. We can use even chant. Adhitah can be taken as chant. Right. तो इसका मतलब है कि कार्य समाप्त होता है जब, तभी हम लोग आप यूज कर सकते हैं कब, किसके साथ? जो कालवाचक शब्द है, जो मार्गवाचक उनमें तृतीया होगी। जी Okay. Thank you so much. So whatever doer is decided to do it and get it, then this sutra will work. Correct. Okay. Right. The doer means actually vakta. If I want to make sure something, I will use either dvitiya or tritiya. It depends upon me. Vaktu ichha, right? वर्षद्वयेन वयं लघु सिद्धांत कौमुदी ज्ञातवन्तः। वर्षद्वयेन वयं लघु सिद्धांत कौमुदीम ज्ञातवन्तः, ये वाला सही है। 2 साल लग गए हमें लघु से, 2 साल में आपने जान लिया, वही काफी है। अभी तक नहीं जान पाए पूरा का पूरा। शक्यता अपि चलति वा? शक्यता फल प्राप्ति आवश्यकम, केवलम फल प्राप्ति आवश्यकम। यदि जान लिया आपने, आपाततः जान लिया तो भी है, लेकिन जान लिया इतना, यदि आपको फल बताना चाहते हो आप, तो तृतीया कर सकते हैं, है ना? सूत्रस्य अर्थ केवलं फल प्राप्ति सहायेन, फल प्राप्ति एवं वयं कर्तुं शक्नुमः। यदि फल प्राप्ति अस्ति तदा काल इति शब्दस्य तृतीया भवति, अध्वन इति शब्दवाचक यत् पदं वर्तते तस्य तृतीया भवति। तो काल शब्द मतलब काल से हम सारे सप्ताह, मास, आर्स, घंटा ऐसा शब्द ले सकते हैं। जितने निमिषद्वयेन अहम एकं वाक्यं कर्तुं शक्नोमि। देखो ये भी वाक्य सही है। वहाँ निमेष द्वयेन, इसमें तृतीया विभक्ति आपने रखी, वो करण अर्थ में है कि दूसरे अर्थ में? यदि कोई पूछता है तो उसके लिए आप सूत्र बता सकते हो, अपवर्गे तृतीया। ये करणवाचक नहीं है कि नहीं? करण नहीं तो तृतीया आपने की कैसी? तो तृतीया इसकी हो गई इसके द्वारा, इस सूत्र के द्वारा। अपवर्गे तृतीया
अर्थ ध्यान में रखिएगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है ये वाला, है ना। अपवर्गे किम, यदि अपवर्ग ऐसा पद नहीं रखते, उसका हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया है, लेकिन बता देता हूँ। अपवर्ग यदि सूत्र ये वाला पद नहीं डालते सूत्र में, केवल बोलते हैं काल अध्वनो हो अथवा काल मार्गयोः, सरल कर देता हूँ, मार्ग शब्द यूज करता हूँ, काल मार्गयोः अत्यंत संयोगे तृतीय, केवल इतना ही बोलते हैं, वहां अपवर्ग शब्द नहीं डालते, यहाँ इतना वाला नहीं ऐड करते। तो क्या होगा, तो बोलते यदि फल प्राप्ति नहीं हो रही है, फल प्राप्ति के अभाव में तृतीया नहीं होगी, है ना। जैसे उदाहरण देते हैं, मासम अधीतः न आयातः, हमने पूरा मंथ पढ़ लिया लेकिन आया नहीं, हमें वो समझ में नहीं आया, है कि नहीं। तो वहां तृतीया नहीं करेंगे, वहां द्वितीया रखेंगे, ऐसा प्रयोग हमें मिलता है व्याकरण में, है कि नहीं। इतना क्लियर हुआ। षण्मासम अधीतः, हाँ, किंतु लघु सिद्धांत कौमुदी न आया, न आया, आयाता, लघु सिद्धांत कौमुदी न आयाता, स्त्रीलिंगम। ओके, अग्रिमं सूत्रम अहम समापयितुम् इच्छामि, कर्तुं शक्यते। सह युक्ते अप्रधाने, एकस्मिन् वाक्ये कर्तृद्वयं भवितुम् अर्हति, प्रधानकर्ता अप्रधानकर्ता। उदाहरणं वदामि, रामः वनं गच्छति, रामः मुख्यकर्ता, रामेण साकं, रामेण सह लक्ष्मणः अपि वनं गच्छति। अत्र गच्छति इति पदेन मुख्यकर्ता कः, मुख्यकर्ता कः, रामः। अप्रधान गौणकर्ता कः, लक्ष्मणः। तो तस्मिन् विषये अयं विषयः अस्ति, सह युक्ते प्रधाने यदि सह अर्थक कश्चन शब्द प्रयुज्यते, सह, साकं, सार्धं, समं, these are सहार्थक शब्द, along with और with, तदा यह अप्रधानकर्ता भवति, गौणकर्ता भवति, तस्य तृतीया विभक्तिः भवति इति अर्थः। सरलमस्ति एतत् सूत्रमपि। उदाहरणं किं, पिता आगतः, फादर किम, मुख्यकर्ता अस्ति पिता, किंतु सः एकाकी आगतः वा इति चेत् न, पुत्रेण सह पिता आगतः। अत्र प्रधानकर्ता अस्ति पिता, केन निर्दिष्टः, सः आगतः इति क्रियापदेन मुख्यकर्ता निर्दिष्टः। अप्रधानकर्ता कः अस्ति अधुना अस्मिन् वाक्ये, पुत्र। अप्रधाने तृतीया भवति, किंतु कदा, यदि तत्र सह शब्दस्य उपयोगः कृतः अस्ति चेत, तो यहाँ सह शब्द हो गया, उसके साथ आने वाला जो अप्रधान करता है उसमें तृतीया होगी, ऐसा अभिप्राय। पिता में नहीं होगी क्योंकि वो मुख्य करता है, और वो मुख्य करता किसके द्वारा बताया गया, क्रियापद के द्वारा बताया गया, प्रत्यय के द्वारा बताया गया। ठीक है, इतना सरल है। आगे, तो सह युक्ते ऐसा शब्द उन्होंने यूज किया। सह युक्ते मतलब क्या, सह शब्द के समानार्थी और भी शब्द है, सह, साकम, सार्धम, समम, इन तीनों शब्दों के भी अर्थ क्या है, अलोंग विथ। सो रामेन साकम, रामेन सह सार्धम, रामेन समम सीता अपि वनम गच्छति, ऐसा वाक्य हम बना सकते, अथवा यही यूज कर सकते, पुत्रेण साकम, पुत्रेण सार्धम, पुत्रेण समम, पिता आगतः, है ना। तो ये वहां क्लियर। अभी लास्ट पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो वो बोल रहे हैं यदि मीनिंग सहार्थक है लेकिन सह शब्द का यदि यूज नहीं किया है वाक्य में, तो भी वह तृतीया ही करनी है अप्रधान कर्ता में। पुत्रेण आगच्छति पिता, पिता आगच्छति,